नमस्कार, द सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शिवसेना के जुझारू कार्यकर्ता अशोक मिश्रा जी से। अशोक जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि मैं एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ और शिवसेना पार्टी में कार्यरत हूँ। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब मुंबई में हुई और मैं इस समय शिवसेना पक्ष में कार्यरत हूँ। वो क्या कारण था जिससे प्रेरित होकर के आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया? सर्वप्रथम तो मैं बाड़ा साहब के विचारों से प्रेरित था, उनके विशेष रूप से जो हिंदुत्व के विचार थे उससे प्रेरित था और जो समीकरण थे राजनीति के, जो उनकी युवा सोच थी उससे बहुत ज़्यादा मैं प्रेरित था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे शिवसेना पक्ष में काम करना चाहिए और जो लोगों की समस्याएं हैं, एक आम नागरिक की जो समस्या है, अगर सचमुच उसका कोई हल करता है, उनके प्रश्नों का कोई निवारण करता है, तो वो मात्र एक पक्ष है, वो है शिवसेना। इसलिए मैंने शिवसेना पक्ष में आने का निर्णय लिया। आपकी नज़र में राजनीति के क्या मायने हैं? मेरी नज़र में राजनीति के ये मायने हैं कि राजनीति वो एक ऐसा मंच है, ऐसी जगह है जहाँ से आप एक समाज की बात कर सकते हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर सकते हैं। राजनीति में आने से आपको एक ताकत मिलती है, एक पद की ताकत मिलती है और एक प्रशासनिक जो कह सकते हैं कि आपको काम करने की ताकत मिलती है और युवाओं के जो रोजगार है, उनकी समस्याएं हैं, उनका निवारण की ताकत मिलती है। तो इसलिए राजनीति में अच्छे लोग आए, अच्छी राजनीति हो, विकास की राजनीति हो। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो घृणा की दृष्टि से राजनीति को देखते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। आपको आपके राजनीतिक सफर में कभी भी असफलता का सामना करना पड़ा है? मैं पिछले 18 सालों से राजनीति में निरंतर कार्यरत हूँ। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि सफलता या असफलता, मैं इसको नहीं मानता। निरंतर कार्य करना चाहिए। असफलता का जो श्रेय है, जो उसके पीछे जो है, वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों कुछ न कुछ सिखाती है हमें। असफल व्यक्ति वो नहीं होता जो हार जाता है या हार जाता है। असफल वो होता है जो असफलता के बाद कार्य करना छोड़ देता है। अगर आपको सचमुच लड़ना है, आपको सामाजिक काम करना है, तो आपको सफलता और असफलता का डर अपने मन से निकाल देना चाहिए और निरंतर कार्य करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजनीति में सफल होने के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता होती है? मेरा ऐसा मानना है, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता आपको पसंद कर रही है, संरक्षक का होना से ज़्यादा मेरा मायने रखता है कि मार्गदर्शक राजनीति में होना बहुत मायने रखता है। और मार्गदर्शक वो व्यक्ति होता है जो हमारे गुरु के समान होता है, हमारी जो राजनीतिक सोच है उसको प्रेरित करता है और सही मार्ग दिखाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि संरक्षक से ज़्यादा महत्व राजनीति में मार्गदर्शक का होता है। तो राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं राजनीति में अपना आदर्श आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाड़ा साहब ठाकरे को मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जिन्होंने एक बार जो वचन दिया, जो कमिटमेंट की, वो की और उससे कभी मुकरे नहीं। आप एक सामान्य उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो सामान्य शिव सैनिक हो, रिक्शे वाला हो, कैसेट बेचने वाला हो या एक निम्न दर्जे का पत्रकार हो, सबको अगर सचमुच किसी ने बड़ा किया और उनको एक पहचान दी, तो वो थे शिवसेना प्रमुख बाड़ा साहब ठाकरे। तो मैं उनको अपना प्रमुख मार्गदर्शक मानता हूँ। भविष्य में होने वाले मनपा चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? भविष्य में होने वाले मनपा चुनाव का नज़रिया तो हमारे पक्ष में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे निर्धारित करेंगे और जो हमारे दूसरे पक्ष हैं, युति पक्ष हैं, वो निर्धारित करेंगे बैठ के आपस में। ये निर्णय उनका है। मेरी व्यक्तिगत ऐसी सोच है कि अगर दोनों पक्ष में सही तरीके से सब कुछ रहा तो युति होगी, और युति नहीं भी होती है तो मेरा अंदाजा है कि 90 से 110 सीटें शिवसेना आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में लेके आएगी और महापौर हमारा होगा और निश्चित रूप से महानगर पालिका पे भगवा फहराएगा। क्या आप मनपा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, ये हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे निर्धारित करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत जो, अगर आप मेरी इच्छा पूछते हैं, तो हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, उस तरह से मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। जैसा पक्ष प्रमुख का आदेश होगा मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के लिए आपका पसंदीदा वार्ड कौन सा होगा? मैं वार्ड क्रमांक 71 में रहता हूं, पिछले 18 वर्षों से वहां पे कार्यरत हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए वो सबसे उचित वार्ड होगा, अन्यथा जो पक्ष आदेश देगा वो मुझे संघर्ष। आप हमारे न्यूज के माध्यम से क्षेत्र की जनता, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल सिटी न्यूज़ के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं युवाओं को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति की तरफ आएं और राजनीति से जुड़े, क्योंकि राजनीति एक देश की मुख्य धारा है। जहां तक युवाओं का सवाल है, हमारे भारत में 70% आबादी युवा है और युवा एक क्रांतिकारी हैं और युवा जो चाहेंगे वही निर्धारित होगा।
तो एक राजनीति को गलत दृष्टिकोण से न देखते हुए उसको पॉजिटिव ढंग से देखना चाहिए और जुड़ना चाहिए। और सचमुच अगर आपको देश की प्रगति करना है तो सिर्फ आप सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे अपनी बातें न रखते हुए राजनीति से जुड़े और अपनी ताकत बढ़ाएं। जिस दिन युवाओं की ताकत बढ़ जाएगी, सचमुच ये देश का विकास युवा निर्धारित करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद।